11.6. A 2 kg iron block is taken from furnace where its temperature is 650 degrees centigrade and placed on a large block of ice at 0 degree centigrade. Assuming that all the heat given up by the iron is used to melt the ice, how much ice is melted? हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है आइस की जो मेल्ट हुई जब हमने एक 2 किलोग्राम का दहकता हुआ लोहा लाके बर्फ़ के ऊपर रख दिया। लोहे की जो टेम्परेचर था वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड था और ऑब्वियसली बर्फ़ का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फॉर्मिंग द डाटा हमारे पास मास जो था आयरन ब्लॉक का दैट इज़ इक्वल टू स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये 2 किलोग्राम के इक्वल है। स्पेसिफिक हीट आयरन की होती है 499.8 जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। टेम्परेचर आयरन ब्लॉक का कितना दिया हुआ है 650 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ आइस ब्लॉक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है HF से इसको डिनोट करेंगे दैट इज इक्वल टू 3.36 इंटू 10 की पावर 5 जाउल्स पर किलोग्राम। मास ऑफ मेल्टेड आइस इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू पता नहीं, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब बेटा जितनी भी इन्होंने दूसरी कंडीशन ये कही है कि तमाम हीट जो लूज हुई है वो बर्फ़ ने गेन की है और बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो गई है। तो heat lost by the iron block is equal to heat gained by the ice block यानी mc T2 माइनस T1 जो चेंज इन टेम्परेचर आया है इज इक्वल टू MHF। यहाँ पर हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आसान सा थोड़ा सा डाटा आपको मैंने अच्छे से टाइप करके दे दिया ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके और आप लिख सको। मास कितना है हमारे पास 2 kg और स्पेसिफिक हीट ऑफ लेटेंट हीट जो आयरन की है दैट इज इक्वल टू 499.8 इज इक्वल और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना है 650 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 650 ही रह जाएगा इज इक्वल टू हीट ऑफ फ्यूजन कितनी थी आइस की दैट इज इक्वल टू 3.36 इंटू 10 की पावर 5 जाउल्स पर किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय मास जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले आप इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर ये नंबर जो इस m से मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो वी विल गेट m इज इक्वल टू 649,740 डिवाइडेड बाय 3.36 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड करोगे यू विल गेट 1.9 kg। तो मास जो मेल्ट हुआ है ऑफ ice that is equal to 1.9 kg. 11.7 in a certain process 400 joules of heat is applied to a system and at the same time 150 joules of work are done by the system. What is the increase in the internal energy of the system? हमें डेल्टा U कैलकुलेट करना है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितने इंक्रीज हुई है। डाटा हमें दिया हुआ है एक सर्टेन प्रोसेस है जिसमें 400 जाउल हीट सप्लाई की गई है यानी जो Q हमने इसको सप्लाई किया दैट इज इक्वल टू 400 जाउल। वर्क डन किया इस सिस्टम ने इक्वल टू 150 जाउल। तो उसका इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ वो कितना है। तो बहुत सिंपल है डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। Q हमने दिया था 400 और 150 इसने काम कर लिया और बाकी जो रह गया वो इसकी इंक्रीज थी इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 250 joules. There is an increase in internal energy by 400 joules when 800 joule of work is done by a system. What is the amount of heat supplied during the process? ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू 800 joules। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू 400 joules और हमें पूछा गया है कि हमने कितनी इसको हीट प्रोवाइड की। बेटा हमने क्या पढ़ा हमने कहा कि Q जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। पहले वाला जो फॉर्मूला था ना उसी को हमने आगे पीछे करके लिख दिया। तो सिंपली डेल्टा U हमारे पास कितना है 400 वर्क कितना हुआ था 800 जाउल का। दोनों को आप ऐड कर दोगे आपके पास टोटल हीट एनर्जी आ जाएगी जो हमने प्रोवाइड की दैट इज equal to 1200 joules. A heat engine performs 200 joules of work in each cycle and an efficiency of 20% for each cycle of operation. How much is heat is absorbed? पहली चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है। How much heat is expelled? तो डेटा फॉर्म करेंगे work done is equal to 200 joules
एफिशिएंसी जो है वो 20% है। 20% का मतलब क्या है? 20 डिवाइडेड बाय 100, या आप कह सकते हो दैट इज इक्वल टू 0.2। हमें कैलकुलेट करना है Q1 कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, और हमने Q2 कैलकुलेट करना है हीट जो इसने एब्जॉर्ब की और हीट जो इसने एक्सपेल की। ये दोनों हीट्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो एफिशिएंसी जो होती है किसी भी उसकी, वो इक्वल होती है टू द वर्क डन अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। वर्क डन हमारे पास कितना, एफिशिएंसी कितनी थी? 0.2। वर्क डन कितना किया इसने? 200 जाउल्स, और Q1 हमने कैलकुलेट करना है। Q1 को इधर ले जाते हैं, 0.2 को इधर ले आएंगे, सो Q1 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 0.2। Q1 इक्वल है 1000 जाउल्स के। ठीक हो गया। और जो हीट ये एक्सपेल कर रहा है ना, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? W इज इक्वल टू Q1 टोटल हीट जो इसने एब्जॉर्ब की माइनस Q2। ठीक है, अब जो हीट बच जाएगी वो ये एक्सपेल कर देगा। वर्क डन कितना था? 200 जाउल्स। जो हीट इसने एब्जॉर्ब की दैट वाज इक्वल टू 1000 जाउल्स माइनस Q2। तो हम लोग कह सकते हैं Q2 को अगर हम यहाँ पर ले जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 200 प्लस Q2 इज इक्वल टू 1000, या Q2 इज इक्वल टू 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800 जाउल्स। तो जो हीट एक्सपेल करेगा दैट विल बी इक्वल टू 800 जाउल्स।